नहीं, इसको मैंने ठीक कर लिया था ना, इसकी दाढ़ी दूरी से काला कर ली थी काली। तो मैंने ये ले गई थी अम्मी के पास, ये लड़का है जिसको मैं पसंद करती हूँ। बड़ी बात है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो इसकी उम्र बड़ी है। तो घर वालों ने अब क्या कहते हैं? घर वाले कहते चंगा भला बाबा चिट्टे वाल ले दे। नहीं, कुछ भी नहीं कहते। असी ਵੱਖਰਾ मकान ले आया लैदा घर वाले ने सन तलक ही नहीं हैगा। आधा आधा खाने आधा पकाने हैं। तो घर वालों जो आपके बाकी बहन भाई हैं, जो तो आपके वालिद साहब हैं, बड़ा मुश्किल हुआ होगा ना? तो किस तरह उनको मनाया, किस तरह? एक तो चलो काला कोला तो लगवा लिया, लेके चली गई, उसकी बस इतनी सी बात है, मान गया कि ठीक है आपने इनको ले आई, ये लड़का जवान है, यंग है, ठीक है। नहीं, मैंने उसको मना लिया था। मैंने अगर मैं इससे शादी करनी है और किसी ने नहीं करनी, अगर ये ने ना मुझे मिला तो मैं मर जाऊंगी। कहती है अगर मुझे ये ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज आपको एक मोहब्बत की अनोखी कहानी के बारे में बताएंगे। मेरे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं और इनकी बीवी मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान की जो उम्र है तकरीबन 45 से 50 साल है, और जो इनकी बीवी है, इनकी वाइफ, उसकी उम्र 18 से 20 साल है। इन दोनों ने पसंद की शादी की। अब्दुर्रहमान ने इनको किस तरह पसंद किया? अब्दुर्रहमान एक दिहाड़ीदार आदमी है, मजदूरी करते हैं, और इस उम्र में आकर इन्होंने शादी की तो क्यों की, और अगर की भी इतनी जवान लड़की इनको मिल कैसे गई, सारी कहानी इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी ठीक ठाक भाई। बड़े गुस्से में है, थोड़ा इजी हो, क्या हुआ है? नहीं भाई, गुस्से में नहीं। नहीं मतलब कि खुश नहीं है शादी से? जी खुश हूँ, क्यों नहीं खुश हूँ। मुझे ये बताएं कि मजदूरी करते हैं आप, शादी की क्यों नहीं? इस एज में आगे क्यों की? जवानी में 25, 26, 28, 30 साल की एज में क्यों नहीं की? भाई वो बस ये इसका मकसद है कि मैं मजदूर बंदा हूँ, गरीब हूँ शुरू से, तो कोई रिश्तेदार मुझे कोई रिश्ता नहीं था देता। अच्छा। तो यानी कि जो जिसकी किस्मत में हो, यानी कि ये मेरी किस्मत में थी 50 साल की उम्र में, यानी कि ये मुझे मिल गई। नहीं, आपने पहले रिश्तेदार देते नहीं थे, तो फिर तब क्यों नहीं कहा कि यार चलो किसी ने पसंद कर ला, इस उम्र जाके किसी ने पसंद किया? हाँ जी, बस प्यार हो गया था इससे मुझे, यानी कि मैंने इसे देखा था ना, तो मुझे प्यार हो गया, तो मैं इसके ना पीछे पड़ गया। तो कहाँ देखा? कहाँ पे आपने? कहीं मजदूरी करने गए हुए थे? कहाँ देखा? जी मैं मोहल्ले में ही रहता था, ये गली में गुजरती थी ना। अच्छा। तो मैंने इसको देखा। तो इसने कभी आपको ये नहीं कहा कि अंकल आप क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता मैं कितनी यंग लड़की हूँ, आपकी अच्छी भली एज है? जी वो इसने पहले तो भाई कहती होगी, अंकल कहती होगी, चाचू ताया कह देती होगी। नहीं, कुछ भी नहीं, अंकल ना ताया ना कुछ भी नहीं कहती थी, बस गुस्से से देख के ना चली जाती थी। तो कभी जाके घर नहीं बताया था अपने कि मुझे एक अंकल छेड़ते हैं? नहीं, मैंने इसको कभी छेड़ा नहीं था, बस देखता था सिर्फ। क्या देखने में क्या था? खूबसूरती, आंखें प्यारी थी इनकी, इनके होंठ प्यारे थे, इनका चेहरा प्यारा था, क्या प्यारा लगता था? जी इसके यानी कि इसकी मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मासूमियत इनकी अच्छी लगती थी। तो इस उम्र में आके आपको मोहल्ले वालों से प्यार हुआ, इससे पहले कोई कभी पसंद नहीं आई थी, कभी किसी के पीछे नहीं गए थे? जी नहीं, बस किस्मत में जो लिखा वही होता है इंसान। किस्मत आपकी 50 साल की उम्र में आगे खुलनी थी कि 50 साल की उम्र में आपने किसी को पसंद करना था? जी वो कोई पैसे वाले होते हैं जो जिनके पास दौलत होती है, वो 70 साल के बाबे हैं, वो भी कर लेते हैं, पैसे जो उनके पास पैसे होते हैं। अच्छा। लेकिन मैं शुरू से ही गरीब हूँ। शुरू से गरीब है? आप अमीर हुए हैं कि अभी भी गरीब है? जी नहीं, अभी भी गरीब हूँ। सर अल्लाह ताला आपको अमीर करे। ये इनका निकाला हुआ मेरे हाथ में है, और आप यकीन जाने कि ये कहते हैं कि भाई 25-30 साल की एज में तो मैं लोगों को रिश्ते भेजता था, मेरे जो अपने रिश्तेदार वो भी ठुकरा देते होते थे। अब पता नहीं 50 साल की उम्र में आके कौन सी मेरी कोई किस्मत खुल गई है, कौन सी मेरा कोई लकी नंबर निकल आया कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई 18 साल की। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र है। आप ज़्यादा खुश लग रही हैं सर, तुसी खुश नहीं, मैंने लगते हो खुश हैगी है, और हालांकि उन्होंने 50 साल बाबा मिल गया फिर भी खुश हो। आप मुझे बताएं घर वालों को कैसे मनाया कि मैंने इससे शादी करनी है? जी बहुत ये कहता था मैं खुद खुशी कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, अब ये मुझे ना ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ये सारा कुछ क्या है कि तो मान गई आप? जी। तो घर वालों को जब आपने बताया तो उनका पहला रिएक्शन क्या था कि पहले दिखाओ लड़का कौन है जिसको आप पसंद करती हो? ये तो आपको पसंद करते ही करते, पहले ये बताओ आपको ये पसंद कब आए? नहीं, इसको मैंने ठीक कर लिया था ना, इसकी दाढ़ी दूरी से काला कर ली थी काली। तो मैंने ये ले गई थी अम्मी के पास, ये लड़का है जिसको मैं पसंद करती हूँ। बड़ी बात है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो इसकी उम्र बड़ी है। तो घर वालों ने अब क्या कहते हैं? घर वाले कहते चंगा भला बाबा चिट्टे वाल ले दे। नहीं, कुछ भी नहीं कहते। असी ਵੱਖਰਾ मकान ले आया लैदा घर वाले ने सन तलक ही नहीं हैगा। आधा आधा खाने आधा पकाने हैं।
تو گھر والوں جو آپ کے باقی بہن بھائی ہیں جو تو آپ کے والد صاحب ہیں, بڑا مشکل ہوا ہوگا نا, تو کس طرح ان کو منایا, کس طرح؟ ایک تو چلو کالا کولا تو لگوا لیا, لے کے چلی گئی, اس بس اتنی سی بات ہے, مان گیا کہ ٹھیک ہے آپ نے ان کو لے آئی, یہ لڑکا جوان ہے, ینگ ہے, ٹھیک ہے. نہیں, میں نے اس کو منا لیا تھا, میں نے اگر میں اس سے شادی کرنی ہے اور کسی نے نہیں کرنی ہے, اگر یہ نے نہ مجھے ملا تو میں مر جاؤں گی. کہتی ہے اگر مجھے یہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی. اور سارے عمر سے آگے کیڑا کوئی دم کرایا سی انہاں تے, کیڑی پھوکا مار دے کہ وہ کہندی کہ میں اگر نہ ملے مر جانا. نہیں بھائی, کوئی دم وغیرہ کچھ بھی نہیں کرایا, نہ کوئی جو کہتے ہیں نا کہ دم وغیرہ جو کالا علم جو یعنی کہ کرائیں تو یعنی کہ اثر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا محبت محبوب قدموں میں ابھی آئے کامل علی باغا, یہ تو وہ کدھر چلے گئے تھے. نہیں, میں کسی کے پاس نہیں گیا, میں اپنی اللہ کے اوپر یعنی کہ توقع رکھ کے تو میں نے اللہ تے توقع رکھا تے 50 سال بعد اللہ نے سن لی. جی بالکل, کیا بات ہے. لے جی, یہ ان کی کہانی ہے کہ 50 سال کی عمر میں جا کے ان کو عشق ہوتا ہے, ساری زندگی کوئی ان کو کہتے ہیں میں ان کو منہ نہیں لاندہ, کوئی میرے اپنے نہیں مجھے دیتے تھے کہ تو غریب ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں تو مزدوری سے کتنا کما لیتے ہیں؟ جی بھائی یہی 800-700 دیہڑی ملتی ہے مزدوری. تو کوئی کام وغیرہ ساتھ کوئی گھر کا سلسلہ صحیح چل جاتا ہے؟ نہیں, بس گزارا ہو جاتا ہے. مکان لیا ہوا ہے کرائے پہ, رینٹ پہ لیا ہوا ہے, اس کا 6,000 روپے کرایہ اور 10,000 میں یہ پڑ جاتا ہے. تو آپ کے گھر والوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی کہ ان کا مکان بھی رینٹ پہ ہے, سارا کوئی رینٹ پہ, پھر بھی کر دیا انہوں نے کہ کوئی بات نہیں بچی کا اپنا فیصلہ ہے؟ نہیں, کوئی بات نہیں ہے. ان کی آپ کی دھمکیاں کام آ گئی ہوں گی. ہاں جی, ہم بھی غریب ہیں تو یہ بھی غریب ہے. چلو کیسی بات ہے, لڑکی کی بات بڑی اچھی ہے کہ ہم بھی غریب ہیں تو یہ بھی غریب ہے, تو کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں. لے جی, عبدالرحمان صاحب کو 50 سال کی عمر میں عشق تو ہو گیا اور پیار بھی ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, نکاح بھی ہو گیا, مزدوری کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں آ کے بڑا مشکل ہوتا ہے مزدوری کرنا, خاص طور پہ اس موسم میں, سردیوں میں. ان کی بیوی سے بھی بات ہوئی تو کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جو خاوند ہے وہ کچھ کر لے تاکہ میں بھی جو ہنسی خوش زندگی گزار سکوں, کوئی چلے اپنا گھر لے کے بیٹھ جائیں. تو ان کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر چل رہا ہے, اگر کوئی ان کی رابطہ کرنا چاہتا ہے, کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ان سے لازمی رابطہ کیے. دیکھتے رہے میرا پاکستان. اللہ حافظ.